नमस्ते। आज हमारे पास एक छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी कहानी है जिस पर हम बात कर सकते हैं। नमस्ते। हाँ, सुनने में तो दिलचस्प लग रही है। ये एक बस यात्रा की घटना है, बिल्कुल मामूली सी, लेकिन इसका जो संदेश है वो सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, किस बारे में ये कहानी? हाँ, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बुजुर्ग महिला बस में सफर कर रही है ठीक है। और उनके बगल में एक थोड़ी कह सकते हैं गुस्सैल सी दिखने वाली युवती आकर बैठ जाती है। हम्म। और फिर वो अपने बैग से पता नहीं जानबूझकर या गलती से कई बार उन बुजुर्ग महिला को जैसे टक्कर मारती है। अरे, हाँ, तो फिर बुजुर्ग महिला ने कुछ कहा? यही तो हैरानी की बात है। वो एकदम शांत रहती हैं, बिल्कुल चुप। अच्छा। हाँ, तो पास बैठी एक और यात्री उनसे पूछती है कि भैया आपने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं? उसने आपको इतनी बार परेशान किया। हाँ, सही सवाल है। तो वो बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर जवाब देती हैं, कहती हैं, अरे इसमें बदतमीजी करने की या इतनी छोटी सी बात पर बहस करने की क्या जरूरत है? हाँ। मेरा सफर तो बस थोड़ा सा ही है, मैं तो अगले स्टॉप पर उतरने वाली हूँ। अरे वाह, ये जवाब सच में सोचने वाला है है। ना? हाँ, मतलब ये हमारी रोज की छोटी छोटी परेशानियों को, झुंझलाहटों को एक बिल्कुल अलग बड़े पर्सपेक्टिव में रख देता है। किस तरह से? मतलब जीवन की सीमित अवधि के पर्सपेक्टिव में ये याद दिलाता है कि हम सब एक सफर पर हैं और ये सफर शायद उतना लंबा ना हो जितना हम मान कर चलते हैं। हाँ, ये बात तो है। अगर ऐसे सोचें तो रोज की कितनी सारी बातें एकदम गैर जरूरी लगने लगती हैं। बिल्कुल। और सोर्स भी इसी बात पर जोर देता है कि जीवन एक छोटी यात्रा है। तो फिर इस छोटी यात्रा में क्या नहीं करना चाहिए सोर्स के हिसाब से? यही कि इसे फालतू की बहस, एक दूसरे से जलन, किसी को माफ ना करना, असंतोष, बुरा बर्ताव, इन सब में गंवाना नहीं चाहिए। मतलब ये वक्त और एनर्जी की बर्बादी है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से अपने ही सफर को मुश्किल बनाना है। कोई फायदा नहीं इसका। तो अगर कोई दिल दुखाए या धोखा दे या अपमान करे, तब भी शांत रहें, सोर्स यही कहता है। हाँ, सोर्स का इशारा यही है, शांत रहें, नजरअंदाज करें, हो सके तो माफ कर दें। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि कोई कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये समझदारी है कि इस छोटी सी यात्रा में नेगेटिविटी का बोझ लेकर क्यों चलना। बात तो सही है। वो एनर्जी कहीं और लग सकती है, अच्छे कामों में, रिश्तों को बेहतर बनाने में। हाँ, रिश्तों की बात आपने सही कही। सोर्स में दोस्तों और परिवार की कदर करने की बात भी है ना? निश्चित रूप से ये कहानी हमें इज्जत, दया और माफी की इंपॉर्टेंस बताती है, खासकर उनके लिए जो हमारे साथ इस सफर में हैं। जैसे दोस्त, परिवार वाले। हाँ, सोर्स याद दिलाता है कि हमें क्या पता ये साथ कब तक का है, किसका सफर कब पूरा हो जाए। सही बात है। इसलिए आपसी रिश्तों को आज ही इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, अभी। कल का इंतजार क्यों करना। तो कुल मिलाकर संदेश ये हुआ कि अगर हम ये मान लें कि जिंदगी छोटी है, तो हमारी सोच बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। हम छोटी-मोटी बातों को पीछे छोड़कर उन रिश्तों और एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी दे सकते हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट है। सही कहा। और शायद इसीलिए सोर्स कहता है कि अपनी मुस्कान सबके साथ बांटो। अच्छा, ये भी है? हाँ, क्योंकि ये इस छोटी यात्रा में पॉजिटिविटी फैलाने का एक कितना आसान तरीका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अंत में सोर्स एक और गहरी बात याद दिलाता है कि इंसान का जो असली स्वभाव है वो शांत और प्यार भरा है। शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा, जैसा कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी का अंत ओम शांति से होता है। ये एक तरह से उसी अंदर की शांति और प्यार को जगाने की बात है। ये याद दिलाना कि बाहर चाहे जो भी चल रहा हो, हमारे अंदर शांति है, उसका एक सोर्स है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम सच में ये नजरिया अपना लें कि ये जीवन यात्रा उतनी लंबी नहीं, तो 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 आज ऐसी कौन सी छोटी-मोटी नाराजगी या झगड़े हैं जिन्हें हम जाने दे सकते हैं, भुला सकते हैं? ये बड़ा सवाल है।